So hey, hi everyone, and I'm so glad to let you know that हमारे साथ हैं ऑल इंडिया रैंक वन, जिन्होंने CSCT में ऑल इंडिया रैंक वन लाया है, गुनगुन। एंड गुनगुन, सबसे पहले मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज जो आपने अचीव किया है दैट इज रियली ह्यूज। तो सबसे पहले तो बताओ, कैसा था आपका रिएक्शन जो पता चला कि ऑल इंडिया रैंक वन आपका आया हुआ है? सर पहले तो मतलब मुझे यही था कि मैं पास ही हो जाऊं, वही बहुत बड़ी बात है। क्या बात कर रहे हो? बट जब मैंने टॉप 3 में मतलब सबसे ऊपर अपना नाम देखा, पहली बार तो मेरे को बिलीव ही नहीं हुआ। मैंने 3 बार चेक किया है, उसके बाद जाके मैंने बिलीव किया है। अरे भाई साहब, खतरनाक यार गुनगुन, यार मतलब क्रेजी था एकदम। एंड गुनगुन, आपने पढ़ा कैसे था, मतलब कि कैसे CSCT की प्रिपरेशन कितने दिन पहले आपने पढ़ना स्टार्ट किया था? मैंने एक्चुअली जनवरी में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, ऑलमोस्ट 15 ऑफ जनवरी के आसपास। ओके ओके, एंड उसके बाद मतलब मैं लेक्चर्स देखती थी यूट्यूब पर, जैसे फ्री लेक्चर्स अवेलेबल होते थे, बराबर तो मैंने उन्हीं से ही प्रिपरेशन करी है। बराबर, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। सो आई नो, सो हमारा तो CSCT पूरा फ्री था। सो यस, ओके। एंड वन मोर थिंग गुनगुन, बेसिकली आपने आपके कितने रिवीजन हुए थे पढ़ के टोटल? मतलब कितने से 2 3 4 से कितने रिवीजन हो गए थे आपके टोटल? सर एग्जाम से पहले मैंने ऑलमोस्ट 4 रिविजन्स किए थे पूरे सिलेबस के। अच्छा, 4 Yes, रिवीजन, sir. मतलब आपने समझ लो कि सारे सब्जेक्ट्स के? यस सर, बस बिजनेस लॉ के मैंने 3 किए थे, क्योंकि उसके Okay. लिए मेरे पास टाइम नहीं बचा था, बट बाकी सबके मैंने आपने मैराथन्स किए थे? जब मैराथन लेते थे वो देखा था आपने, मैराथन जो एंड एंड में होते थे? यस सर, मैंने मैराथन्स भी देखे थे, जैसे अकाउंट्स का शुभम आबाद सर का मैराथन मैंने देखा था। ओके यस सर। ओके, बाकी सब्जेक्ट्स के मैराथन? बाकी सब्जेक्ट्स के जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन था, वो मैंने यूनिक अकेडमी से किया, उसमें बहुत सारे नोट्स वगैरह मिल जाते थे। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। चलो परफेक्ट है। सो मैंने मतलब 2 अकेडमी से प्रिपरेशन करी है। हाँ जी, मैंने एक्चुअली 2 अकेडमी से प्रिपरेशन करी है, जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन और इकोनॉमिक्स वगैरह मैंने यूनिक अकेडमी से ही किया है। ओके। एंड लॉ आपने यूनिक से नहीं किया? सर लॉ के लिए मैंने दूसरी अकेडमी की कुछ क्लासेस देखी थी, एंड Okay. आपकी भी कुछ क्लासेस देखी थी। परफेक्ट, गॉट द पॉइंट। चलो, सो आपने 2 एकेडमी से क्लास की थी, है ना? सो बढ़िया बढ़िया। सो कोई नहीं, वो तो सबका अपना अपना है, बट द मेन पॉइंट ओवर हियर इज कि आपने किस तरीके से पढ़ा था ताकि बच्चों को गाइडेंस मिले। मेन ऑब्जेक्टिव अपना वो है कि आपने पढ़ा कैसे था, ताकि जितने जो बच्चे ईटी कर रहे हैं उनको ये गाइडेंस मिल पाए कि किस तरीके से पढ़ाई करनी होती है। सो वही मैं आपसे चीज़ें पूछने वाला हूँ। सबसे पहले मुझे बताओ यार कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करते थे बेटा? यस सर, मैंने लास्ट के 1.5 मंथ्स में राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। उससे पहले तो मैं लर्निंग ही करती थी। अच्छा, तो लास्ट में आपने Yes. किया मतलब राइटिंग प्रैक्टिस, परफेक्ट। एंड मुझे बताओ कि अगर आप कोई बच्चों को खुद से एडवाइस देना चाहो कि रैंक लाना है तो क्या क्या करना चाहिए, सो वो क्या एडवाइस होगी सारे सब्जेक्ट्स के लिए? सबसे पहले तो अकाउंट्स की अगर मैं बात करूँ, तो अकाउंट्स में तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब Okay. बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ के छोड़ देते हैं कि ओके ये तो समझ आ गया, ये तो आता ही होगा, बट डेफिनेटली क्वेश्चन सारे ट्राई करने चाहिए। मैंने भी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मॉड्यूल के तो सभी क्वेश्चंस ट्राई करके देखे थे, एंड इवन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होते थे वो भी मैंने किए थे। परफेक्ट। एंड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें थ्योरी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से याद रखना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। परफेक्ट। एंड लॉ मैनेजमेंट? सर लॉ एंड मैनेजमेंट में तो सबसे पहले डेफिनेटली कि एम जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसको स्टार मार्क कर लो, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे इतना टाइम नहीं बचता कि हम पूरा मॉड्यूल पढ़ सकें। तो सिर्फ स्टार मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होंगे आपने पूरा ICSI के नोट से ही पढ़ा था? यस सर, पूरा ICSI के नोट पूरा से? मैंने मॉड्यूल से ही प्रिपरेशन किया। ओके। MCQs के लिए जो हमने बुक दी थी वो सॉल्व की थी? सर वो तो मैंने नहीं की थी, उसकी ओके। बुक वगैरह तो। यस सर। एंड जो ICSI के सप्लीमेंट सॉल्व करवाए थे और वो सब? हाँ सर, वो मैंने देखे थे। वो देखे थे, परफेक्ट। सो ओके, सो परफेक्ट यार। एंड आई थिंक सो मेनली जो गुनगुन कह रही है वो अकाउंट्स में कि राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करो। एंड फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स गुनगुन इज सेइंग कि भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वहाँ स्टार मार्क कर लो। एंड इको एंड कम्युनिकेशन में आपने जो बताया, एक बार वापस से एक बार, इको आई थिंक इको रह गया, तो इको भी बता दो एक बार। यस सर, इकोनॉमिक्स के अंदर भी वही है, जैसे कुछ तो कंसेप्ट जो है वो 12th वाले हैं, तो जिसने 11th 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इकोनॉमिक्स के लिए। एंड बाकी तो थ्योरी है, तो वो रिविजन्स कर कर ही याद रह सकती है। तो 3-4 टाइम्स रिविजन तो चाहिए ही चाहिए कि भाई, क्योंकि एग्जाम्स के टाइम पे कभी याद ना आए तो वो प्रॉब्लम ना हो, इसलिए रिविजन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। परफेक्ट 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 यार। सो आई थिंक कि क्या बोलते हैं, परफेक्टली गाइड किया। हमारे साथ अब्बर सर भी हैं, सो अब्बर सर विल आस्क फ्यू क्वेश्चंस। आई थिंक सबसे पहले यार मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा गुनगुन जी, आप तो छा गए हो यार, बहुत छा गए हो, बढ़िया बढ़िया। ऑल इंडिया रैंक 1 लाना ये सही में अचीवमेंट है। सो बहुत बढ़िया। मैं जस्ट 1-2 क्वेश्चन आपको अकाउंट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा, बाकी तो आई थिंक मोदी सर ने सब कुछ कवर कर दिया है। सो अकाउंट्स में कितना स्कोर आया आपका बेटा? सर 88।
88 बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। विल मेड एक सेपरेट वीडियो भी, अकाउंट को लेकर सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताइए अकाउंट को आपने किस तरीके से प्रिपेयर करा था दोस्तों? सर अकाउंट्स के लिए पहले तो मैं पूरा जो चैप्टर होता था उसकी थ्योरी पहले पढ़ती थी, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप वीडियोस में पहले थ्योरी करवाते थे तो वो भी मैं देखती थी, और उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करती थी। जो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट कुछ नया पॉइंट लगता था कि ये पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है, तो उसको मैं मार्क कर लेती थी ताकि बाद में मुझे याद रहे। और बहुत फिर बढ़िया, मैंने बहुत बाकी के कुछ क्वेश्चंस मैंने सीए की बुक के भी मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे अकाउंट्स के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने ऑलमोस्ट मतलब अकाउंट का जैसे पेपर था, कल पेपर है अकाउंट का, आज आपने 1 डे बिफोर एग्जाम अकाउंट का, एक दिन पहले आपने क्या प्रिपेयर किया था? सर 1 डे बिफोर तो मैंने मॉड्यूल के अंदर जो भी मैंने थ्योरी मार्क कर रखी थी कि ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है, वो सारी की सारी थ्योरी मैंने रिवाइज करी थी। एंड जो क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर रखे थे वो मैंने देखे थे, क्योंकि पूरा तो एक दिन पहले पॉसिबल नहीं था पढ़ना। बढ़िया 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 यार, वेरी गुड। मतलब आई थिंक आपने जो मेहनत करी है उसका रिजल्ट आया, एंड वी विल मतलब प्रे, हम लोग पूरी मेहनत करेंगे आप लोग की यही रिजल्ट जो है ऑल इंडिया रैंक 1 वो सीएस एग्जीक्यूटिव में भी इंटेक रहे, सीएस प्रोफेशनल भी इंटेक रहे, तो 1 1 1 3 इक्के के साथ आप सीएस 1 के बाहर निकलो। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अकाउंट के लिए विल एक सेपरेट इंटरव्यू भी हम लोग करेंगे, तो यस सर। Yes, यार गुनगुन, many congratulations to you once again. And you know, अभी अपनी एक और मीटिंग है गुनगुन अभी, so जिसमें सारे रैंकर्स ही आने वाले हैं, so उसमें भी आप प्लीज ज्वाइन करना। तो सारे ही रैंकर्स उसमें आने वाले हैं, तो उसमें भी बहुत बच्चों को गाइडेंस मिलेगी। एंड अगेन कांग्रेचुलेशंस टू यू, योर फैमिली, एंड यूनिक की तरफ से विल बी प्रोवाइडिंग यू सम गिफ्ट्स एंड ऑल, सो वो आपको बहुत जल्दी मिलेंगे बढ़िया वाले। और एज यू नो, एग्जीक्यूटिव के लिए तो पूरी स्कॉलरशिप आपके पास है ही, है ना जी। सो वो तो आप देख ही सकते हो बढ़िया से लेक्चर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस, एंड बस ऐसे ही पढ़ते रहो एग्जीक्यूटिव में। भगवान करे आपका ऑल इंडिया रैंक 1 ही है, आप तो अपना बेस्ट दो, बाकी रिजल्ट तो ऊपर वाले के हाथ में है, और मैं चाहता हूँ कि वो ऑल इंडिया रैंक 1 ही है। एंड बिल्कुल अच्छे से मेहनत करो, एंड अपना ध्यान रखो और अपने फैमिली का भी ध्यान रखो। यस गुनगुन? थैंक यू सर। यस सर। यस गुनगुन। सो आई होप कि किसी के भी कोई और क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज कमेंट कर देना, है ना। सो गुनगुन डेफिनेटली शी विल ट्राई कि वो सॉल्व करे आपके कोई कमेंट या कुछ है तो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू गुनगुन, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू बेटा, थैंक यू।